भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष गाजीपुर। कल 1 जून है जहां पे गाजीपुर लोकसभा का मतदान होना है, क्या कुछ कहेंगे? सर्वप्रथम गाजीपुर की सम्मानित जनता और मतदाता बंधुओं से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि पहले मतदान फिर जलपान, और साथ ही साथ कहना चाहूँगा अपना बहुमूल्य वोट सोच समझ कर दें कि जो देश हित में कार्य कर रहा हो, जो राष्ट्र हित में कार्य कर रहा हो, जो सबकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा हो, जो सबका सम्मान कर रहा हो, जो गाजीपुर जनपद को विकास की गति पर जो है आगे ले जा सके, जो देश को जो है मजबूत बना सके, जो है भारत को आर्थिक और सामरिक रूप से जो है मजबूत बना सके, ये सोच समझकर अपना मतदान कल आप अवश्य करें। अभी तमाम चुनाव में देखा जाए तो गाजीपुर जनपद का जो लोकसभा चुनाव का सीट है प्रदेश में हार सीट बन गई है, और यहाँ पर 3 प्रत्याशी पूरी तरह से अपने दाव ठोक रहे हैं जीतने का। क्या लग रहा है आपको? जिस प्रकार से गाजीपुर की जनता ने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली में अपना जो है जन समर्थन दिया, जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री जी की रोड शो में जो है लोग रोडों पर जो है आए भारी संख्या में, ये दर्शा रहा है कि गाजीपुर में इस बार कमल खिलने जा रहा है। यहाँ के मतदाताओं ने यह तय कर लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है। अब की बार जो 400 पार का नारा है वो पूरा होने जा रहा है, और उसमें गाजीपुर का भी एक कमल का फूल खिलकर सदन जाने का काम करेगा। बीजेपी का दावा है कि इसमें वर्तमान समय में जो बाहुल्योट है गाजीपुर का सब गठबंधन के साथ है, क्या कुछ कहेंगे इसमें? जनता ने ये तय कर लिया है, जो सबका साथ सबका विकास कर रहा है हम उसके साथ जाएंगे। कहीं कोई जाति पाति धर्म संप्रदाय नहीं बचा है। विगत 50 वर्षों से देखा जाए तो यहाँ सपा बसपा के सांसद हुए हैं, और जितना कार्य 2014 से 2019 में आदरणीय विकास पुरुष मनोज सिन्हा जी ने जो है भाजपा के सांसद ने किया था, उतना कार्य 10 पूर्वोत्तर के सांसदों ने नहीं किया था। एक बार मैं यहाँ के पूर्व सांसद जो है तूफानी सरोज जी से मैं मिला था, जो 3 बार जो है इस क्षेत्र के सांसद रहे। मैंने सवाल किया था कि भाई साहब आप चुनाव जीत कर चले जाते हैं और कोई विकास का काम यहाँ नहीं होता है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यहाँ लोग जाति पर वोट देते हैं, विकास पर नहीं। लेकिन मैं आज समाजवादी के जो पार्टी के लोगों को या गठबंधन के लोगों को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि इस बार लोग विकास को पर वोट देंगे, जाति पर वोट नहीं देंगे। जाति का बंधन टूटेगा और विकास यहाँ से जीतेगा। जो है कमल का फूल के जो प्रत्याशी हमारे हैं आदरणीय श्री पारसनाथ राय जी, इस बार गाजीपुर की जनता ने मन बना लिया है कि उनको हम दिल्ली सदन भेजकर रहेंगे। अभी देखा जाए तो विपक्ष का कहना है कि बेरोजगारी भ्रष्टाचार देश के अंदर काफ़ी बड़ा मुद्दा हो गया है, इसको किस नजरिए देखते हैं? एक कहावत है, चोर मचाए शोर। जिनकी सरकारों में करोड़ों करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं, जो जमानत पर बेल पर बाहर घूम रहे हैं, वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर जो है लांछन लगा रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार के उनके सगे संबंधी जो है बड़े से बड़े घोटालों में जो है फंसे हुए हैं। इसलिए खुद की बदनामी को दूसरे पर थोपने का वो काम कर रहे हैं। और इस देश में ये पहली सरकार है जो अपने नौजवान, किसान, माताओं, बहनों, गरीब, शोषित, वंचित सर्व समाज के लिए काम किया है। सबके जीवन में जो है जितनी सहायता हो सकती है सरकार के द्वारा वो करने का प्रयास किया है। लोगों को जो है, हम तो व्यापारी हैं, हमको व्यापार के लिए जो है मुद्रा लोन जो है ठेला खोमचा वालों के लिए जो है अब मोदी जी की गारंटी पर जो है बैंकों में जो है ऋण, जिनको जो है बैंकों पर से दुत्कार दिया जाता था, बाहर भगा दिया जाता था, ऐसे लोगों का भी मोदी जी की गारंटी पर खाता खुले और उनको आर्थिक सहायता प्रदान की गई। लेकिन उन मुद्दाओं ऋण पर 10% रिश्वत भी लिया गया है, तब ऋण को ऋण दिया गया है, इसको किस नजरिए देखते हैं? निश्चित रूप से आप लोगों के बीच में ये भ्रामक प्रचार फैलाया गया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि मैं उनमें से एक खुद व्यापारी हूँ जो है, और मैं जो है खुद मुद्रा लोन लिया हूँ और मुझे 1 रुपया कागज के अलावा
देने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। मैं जो है मोदी जी की गारंटी पर दावे के साथ कह सकता हूं, यहाँ का चाहे कोई भी व्यापारी हो, कहीं भी 1 रुपया देने का काम नहीं किया है। उसको सुलभता के साथ जितना मुद्रा लोन में उसके व्यवसाय के हिसाब से ऋण मिल सकता था, उतना ऋण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम किया। अभी देश के अंदर एक नीरव मोदी से ऐसे कई उद्योगपति थे जो भारत का पैसा लेके विदेश चले गए, आज तक वो भारत आ नहीं पाए। यही तो मैं बताना चाहूँगा कि लोग, पहले के लोग परिवारवादी, जातिवादी लोग जो है, ऐसे लोगों को बैठाकर अपने घर पर जो है चांदी के चम्मच से जो है भोजन कराते थे और सरकार के खजाने को लुटाते थे। ये सारे ऋण चाहे नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे अन्य जो इस देश को छोड़कर भागे हैं, वो ऋण किन किन सरकारों में मिला है? ये सारे के सारे ऋण जो है गठबंधन वालों की सरकारों में मिला है, कांग्रेस की सरकार में मिला है। जब मोदी जी की सरकार ने इनसे जो है वसूली करना शुरू किया, तो उसके पहले ही ये देश छोड़कर पलायन कर गए, फिर भी मोदी सरकार ने इनको नहीं छोड़ा। जितनी भी इनकी संपत्तियां थी उनको जब्त कर सरकार का पैसा वसूलने का काम किया है। अभी चर्चित एक मामला राष्ट्रीय सहारा का था। सहारा में बताते हैं कितने करोड़ खरबों रुपया गांव का पैसा डूब गया, अपने को डूबा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन बीच में सरकार ने खुद कहा था कि हम रिफंड करेंगे पैसा, उनका भी पैसा आज तक नहीं। आपको आशा और विश्वास दिलाता हूँ, चुनाव का समय महासमर समूह शुरू हो गया। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने इस देश की जनता को भरोसा दिलाया है कि सहारा में जिन जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है, समय आने, सरकार बन जाने दीजिए, उचित समय पर उनका पैसा उनके जो है खातों में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये मोदी की गारंटी। ये कैसे गारंटी मान लिया जाए कि 15-15 लाख रुपए खाते में डालने के लिए आपके प्रधानमंत्री कहे थे, लेकिन आज तक किसी के खाते में कोई पैसा नहीं गया, तो यह कैसे मान लिया जाए कि सहारा का पैसा आपका सरकार बनने से मिल जाएगा? आप जिस 15 लाख की बात कर रहे हैं, तो 15 लाख का एक आंकड़ा निकाला गया था कि अगर काला धन जिस प्रकार से विदेशों में जो है भारत के लोगों ने जो है भ्रष्टाचार कर जमा किया है, अगर वह धन भारत में रहता तो लोगों के पास 15-15 लाख रुपया रहता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था, ये नहीं कहा था कि 15 लाख रुपए उनके खातों में डाल दिया। मुझे लगता है कि सर भ्रामक प्रचार फैलाया गया, और मैं आप लोगों के माध्यम से बताना मुझे लग रहा है सर, 15 लाख से ज्यादा जो है देश की जनता ने जो है जो मान सम्मान स्वाभिमान और देश की ताकत बढ़ी है, उससे ज्यादा जो है देश की जनता ने अपने आप को जो है प्राप्त करने का। मुझे लग रहा है कि आपने प्रधानमंत्री का पूरा भाषण आप नहीं सुने हैं। मेरी सरकार बनने पे काला धन लाया जाएगा जी बाहर से, लेकिन कोई काला धन आज तक आया नहीं, बल्कि यहाँ का धन बाहर आ गया। ये आप कैसे कह रहे हैं? जैसे नोटबंदी जब हुई, उसमें घर में रखे हुए पैसे महिलाओं के बाहर आ गए, लेकिन बाहर का पैसा यहाँ नहीं आया। आप ये कैसे कह सकते हैं? नोटबंदी से जो हमारा पड़ोसी देश खुशहाल रहता था, आतंकवाद की घटनाएं करता था, आज आटे के लिए तरस रहा है। नोटबंदी में सबसे बड़ी समस्या थी जालसाजी की। जो नकली नोटों का कारोबार हमारे आसपास के पड़ोसी देश चलाते थे, वो चौपट हो गया। आज आपका भारत जो है ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश को छोड़ते हुए जो है 11वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गया। आप कैसे कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से हमारा भारत नहीं मजबूत हुआ है? ब्रिजभूषण के लड़के के लिए वोट मांग रहे थे प्रधानमंत्री जी, और उनका जो वीडियो बताया गया कि जंग का वायरल हुआ, वह यहाँ से निकल गए, और कल परसों में देखा गया कि उनके लड़के की गाड़ी से 2 लोग कुचल के मर गए। ये सब क्या हो रहा है? काफिला के लिए तो कोई नहीं, एक्सीडेंटल ये आम बात है। लेकिन मैंने जहाँ तक बयान सुना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद यह बयान दिया है कि अगर घटना मेरे बेटे के काफिले के किसी ड्राइवर के द्वारा हुई है, तो वह ड्राइवर उस जुर्म को कबूल करेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ऐसा बयान मैंने कभी किसी पूर्वत नेताओं का तो नहीं सुना है। अश्लील वीडियो के साथ उनका जो लड़का बाहर निकल गया, उसके बारे में क्या कहेंगे, जिसके लिए वोट मांग रहे थे माननीय प्रधानमंत्री? इसकी जानकारी मेरे पास नहीं। अभी देखा है तो अपने विकास की बात कर रहे हैं, हम जखनिया की बात रखते हैं। जखनिया में सड़क को लेकर हमको लगता है कि 10 सालों से ही लोग परेशान हैं, तमाम लोग आंदोलन भी किए, लेकिन आज तक सड़क बना नहीं। इसको लेकर खुद डिप्टी सीएम से लेकर तमाम बड़े बीजेपी के नेताओं ने वादा भी किया था, लेकिन सड़क का निर्माण आज तक जखनिया का नहीं हो पाया। आज भी लोग झेल रहे हैं, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। यही तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। अभी पूर्व में मैंने क्या विषय रखा था कि 10 बार यहाँ सपा बसपा के सांसद हुए हैं, वर्तमान में जनप्रतिनिधि भी उनके थे, नहीं तो लेकिन काम करने का जो है किसी ने बीड़ा नहीं उठाया। मैं 5 साल का आपके सामने इतिहास रखा,
मनोज सिन्हा जी थे, यही रोड गुलपुरा तक जाने लायक नहीं बची थी, लेकिन इस रोड को दुरुस्त किया गया और मनोज सिन्हा जी ने NH 124D का जो है घोषणा की। लेकिन अगली बार जो है यहाँ की जनता ने प्रयास तो किया, गठबंधन के कारण वो जीत नहीं सके, उसका काम ठंडे बस्ते में चला गया। फिर भी उन्होंने अथक प्रयास किया, सारा बजट उसका आ गया और 124D जो है NH जो है हाईवे जो है सैदपुर सादात जखनिया दुल्लापुर मर्दा जो जाएगा वो बन रहा है। भाई साहब, जब भी हमारा जनप्रतिनिधि सांसद जब रहेगा तब काम हुआ है। सर मेरी बात तो सवाल आपको विपक्षियों से पूछना चाहिए कि 5 वर्षों तक अभी पिछले ही अबजाल रहे, उन्होंने कौन सा काम किया है, कोई एक काम बता दें। मैं लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। कर रहे हैं कि हम 100 से ज़्यादा सड़कें बनवाए हैं यहाँ पे जखनिया में, कई जगह लाइट लगी है। आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि उन्होंने जो है इसके पहले सारे ग्राम प्रधानों को 5-5, 10-10 लाख की निधि भी लिखी थी जो फर्जी थी। तो मैं वो ऐसे फर्जी व्यक्ति जो खुद आपराधिक किस्म के मुकदमों में फंसे हुए हैं, जिनकी बातें ही हवाई हैं, उनके बातों पर आप विश्वास करेंगे? आप भारतीय जनता पार्टी के नेता के सामने बैठे हैं, वो भी मोदी जी के कार्यकाल में करने वाला पार्टी का कार्यकर्ता आपसे कह रहा है कि मोदी जी जो गारंटी देते हैं उसको पूरा करते हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जिस दिन यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय श्री पारसनाथ राय जी कमल के फूल पर बटन दबाने के बाद जीतकर सदन जाएंगे, जखनिया की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। गाजीपुर जो है अव्वल नंबर का जिला और विकास की रफ्तार से आगे बढ़ने वाला जिला। सर छोटा सवाल मेरा एक है, आपका प्रदेश में और देश में सरकार है, घर का मालिक एक होता है, लड़के कई होते हैं, परिवार कई होता है। एक गलती करता है तो क्या पूरा परिवार को गलत साबित नहीं किया जाता है? निश्चित रूप से आपका पूरा सरकार है, प्रदेश से लेकर वहाँ तक मान लिया जाए सांसद बसपा का या सपा का, तो जो काम अगर नहीं हुआ तो आप नहीं कर सकते उसको, आप नहीं करवा सकते। देखिए ना, ग्राफ उठाकर देखिए, बिना जनप्रतिनिधि के कोई काम नहीं हो सकता है। भाई साहब, पूर्वत का गठबंधन की सरकार में यहीं से हम लोगों ने श्रीमान त्रिवेणी राम को जिताया था। त्रिवेणी राम वर्ष भर नहीं हुए, उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया था। यहाँ के नेताओं ने जब सारी सड़कों का जो है टेंडर पास कराकर काम कराने का जो है काम शुरू किया, तो यही त्रिवेणी राम कहा कि मैं यहाँ का विधायक हूँ और जब तक मैं नहीं लिखूंगा, मेरे पैर से जो है नहीं जाएगा, तब तक किसी भी रोड का निर्माण नहीं होगा। और सारे के सारे काम रोकने का काम जो है त्रिवेणी राम ने किया। तो इसका मतलब केशव प्रसाद मौर्य जी झूठ बोले थे? केशव प्रसाद जी ने तो कहा था कि मैं आऊंगा तो रोड चमकेगा। निश्चित रूप से उन्होंने कहा था, जो मैं उनकी बातों का पूर्ण समर्थन करता हूँ। लेकिन जब यहाँ के सांसद विधायक ही कहते, मैंने तो फनी सरोज का उदाहरण भी दिया, वो कहते हैं कि हमको जाति पर वोट मिलता है, विकास पर नहीं। और उदाहरण भी देते हैं कि देखिए मनोज सिन्हा विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, इतना विकास किए, कौन सा जीत गए। इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने विगत 50 वर्षों से यहाँ की जनता को जाति पाति और धर्म के नाम पर बस ठगने का काम किया है और लोगों को गुमराह करने का काम किया है, विकास करने का काम नहीं किया है। पहली बार इस जो है गाजीपुर लोकसभा के अंतर्गत जब जखनिया क्षेत्र आई और मनोज सिन्हा जी जीतकर जो है सांसद हुए, तो विकास की गंगा बह गई। और मैं पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार भी अगर श्री पारसनाथ राय जी जो है भाजपा से जीत कर जाते हैं, तो इस गाजीपुर जनपद में विकास की गंगा बहेगी।